हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, वो उसमें सर्जन कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे स्किन ट्रांसप्लांट करते हैं, वो आज हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विथ अ प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जन टिपिकली रीशेप और ट्रांसफर द टिश्यू ऑफ द बॉडी पार्ट फॉर ए बेटर अपीयरेंस। प्लास्टिक सर्जन क्या करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पे स्किन को ट्रांसफ़र करते हैं एंड रीशेप देते हैं वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जो अपीयरेंस अच्छी तरह से वो जहाँ ट्रोमा या वुंड की वजह से वो ख़राब दिख रहा है, वही वो पार्ट पर एक जगह से दूसरी जगह पे स्किन ट्रांसप्लांट करते हैं फॉर अ बेटर अपीयरेंस. So, plastic surgery is a medical specialty concerned with a correction of restoration of form and function of the body structure damaged by a trauma, transformed by aging process, changed by disease process, and malformed as a result of a congenital defect. So, plastic surgery मेडिकल स्पेशलिटी है, वो तो सब हमें सबको पता है। उसमें क्या क्या होता है, वो क्या क्या वजह से करनी पड़ती है। कभी ट्रोमा की वजह से कोई डैमेज हुआ हो, ट्रांसफॉर्म्ड बाय एजिंग प्रोसेस। काफ़ी सारे लोग एजिंग के कारण जो स्किन बिगड़ गई है उसको चेंज करने के लिए भी ये प्लास्टिक सर्जरी यूज़ करते हैं। चेंज बाय डिजीज़ प्रोसेस, डिजीज़ कंडीशन की वजह से डैमेज हुआ हो तो भी प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। एंड मालफॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंजेनाइटल डिफेक्ट, कंजेनाइटल डिफेक्ट हो तो उसको भी ठीक करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की जाती है, जैसे कि क्लैप पैलेट, क्लैप लिप। बेसिक गोल्स ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी इंक्लूड करेक्शन ऑफ, बेसिक गोल्स क्या होते हैं ये प्लास्टिक सर्जरी के करने के पीछे। जो देयर इज़ अ 3 बेसिक गोल्स: करेक्शन ऑफ पर्टिकुलर बॉडी स्किन, रिस्टोरेशन ऑफ इम्पेयर्ड फंक्शन, जो भी डैमेज हुआ है, जो भी पार्ट, उसको फंक्शन ठीक से मेंटेन करने के लिए ये प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। इम्प्रूवमेंट ऑफ अ फिजिकल अपीयरेंस, वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट डैमेज की वजह से अच्छा नहीं दिख रहा तो उसका अपीयरेंस अच्छा करने के लिए ये प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। सो there is a many techniques and procedures like incision, excision, microsurgery, chemosurgery, electrosurgery, laser surgery, dermabrasion, liposuction. In plastic surgery, transfer of the skin tissue is one of the most common procedure. प्लास्टिक सर्जरी में स्किन टिश्यू को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं, वो टिश्यू ट्रांसफ़र करते हैं, उसको स्किन ग्राफ्टिंग कहा जाता है। ये मोस्ट कॉमन प्रोसीजर है। प्लास्टिक सर्जरी इंक्लूड क्लोज़र ऑफ वुंड, जो वुंड हो गए उसको क्लोज़ करने के लिए भी प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। रिमूवल ऑफ स्किन जो बिगड़ गई है डैमेज के कारण, वो स्किन को रिमूव करने के लिए भी प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। रिपेयर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू और बर्न्स के कारण जो डैमेज हुआ है उसको ठीक करने के लिए। करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटीज़, जो डिफॉर्मिटीज़ हुई है, कोई भी डैमेज और एबनॉर्मलिटी के कारण उसको ठीक करने के लिए भी प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। प्लास्टिक सर्जरी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर एरियाज। प्लास्टिक सर्जरी डिवाइडेड इन 2 मेजर एरियाज। फर्स्ट इज अ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी एंड सेकेंड वन इज़ अ कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी को एस्थेटिक सर्जरी भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट IMP क्वेश्चन है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। Reconstructive surgery is a use of surgery to restore form and function of the body. Reconstructive surgery में यूज़ का होता है। सर्जरी के कारण, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के कारण हमारे जो भी पार्ट डैमेज हुआ है उसका फंक्शन और अपीयरेंस अच्छे करने के लिए रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी यूज़ की जाती है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इज़ अ पार्ट ऑफ
Plastic surgery. Reconstructive plastic surgery is usually performed to function, but it may be done to approximate a normal appearance. Most of the कॉमन गोल क्या है रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी का? जो फंक्शन डिफॉर्म हुआ है उसको मेंटेन करने का, बट जो अपीयरेंस जो बिगड़ गया है डैमेज के कारण, वो जो पर्टिकुलर पार्ट अच्छा नहीं दिख रहा, उसको ठीक करने के लिए भी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी की जाती है. कॉमन रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी प्रोसीजर. सो देर आर सेवरल ऑपरेटिव एंड नॉन ऑपरेटिव प्रोसीजर टू इम्प्रूव द शेप and enhance the beauty of various body part. Most commonly performed procedure for various body part are as follow. So रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी कहाँ कहाँ की जाती है? ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन में, स्कार्स हुआ हो, फेस इंजरी हुआ हो, बर्न, हैंड एंड फिंगर इंजरी, इंजरी ऑफ लिम्स, प्रेशर सोर्स, स्पाइनल कोड डिफेक्ट्स एक्सेट्रा. So reconstructive techniques, there is a two reconstructive techniques, skin grafting and skin flaps. So first is a skin grafting. So skin grafting में skin grafting is a type of medical grafting involving the transplantation of a skin. Skin grafting क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह पर स्किन ट्रांसप्लांट करते हैं. उसमें स्किन ग्राफ्टिंग इज अ टेक्निक इन विच अ सेक्शन ऑफ स्किन इज डिटैच्ड फ्रॉम इट्स ओन ब्लड सप्लाई एंड ट्रांसफर एज फ्री टिश्यू और डिस्टेंट साइड. वो जो स्किन कोई भी हमारे बॉडी पार्ट में से स्किन ली जाती है, उसको वो कोई भी पर्टिकुलर ब्लड सप्लाई में से कट डिटैच की जाती है, और जो भी पार्ट डैमेज हुआ है उसको स्किन पे वो अप्लाई करी जाती है. वो पर्टिकुलर सर्जन ये प्रोसीजर करते हैं. सो जो भी पार्ट में स्किन अप्लाई की जाती है उसको रेसिपिएंट साइड भी बोला जाता है. स्किन ग्राफ्ट आर कॉमनली यूज टू रिपेयर डिफेक्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम अ एक्सीजन ऑफ ट्यूमर, बर्न, cover wound in which insufficient skin is available to permit wound closure. So skin graft क्यों किया जाता है? सो एक्सीजन ऑफ ट्यूमर, जो ट्यूमर को रिमूव किया जाता है तभी वो पर्टिकुलर एरिया पे स्किन की डैमेज होती है और वो अपीयरेंस भी बिगड़ जाता है, इसलिए स्किन ग्राफ्ट करना पड़ता है. बर्न के कारण डैमेज हो जाती है स्किन, इसलिए स्किन ग्राफ्ट किया जाता है. कवर वुंड इन विच इनसफिशिएंट स्किन इज अवेलेबल टू परमिट वुंड्स क्लोजर. सो वुंड पर्टिकुलर पार्ट पे वुंड हुआ है तो उसमें सफिशिएंट स्किन होती नहीं है, इसके कारण वहाँ से ब्लीडिंग भी होती है और अपीयरेंस भी बिगड़ जाता है. सो स्किन ग्राफ्ट परफॉर्म किया जाता है. द ग्राफ्टिंग सर्व्स टू पर्पसेस. ये स्किन ग्राफ्ट मोस्टली टू पर्पस के कारण किया जाता है. इट कैन रिड्यूस द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट नीडेड. सो ये स्किन ग्राफ्ट करने के कारण फंक्शन भी मेंटेन हो जाता है. जो फंक्शन मेंटेन हो जाता है इसलिए ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन हो वो शॉर्ट हो जाता है, इसलिए इट कैन रिड्यूस द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट नीडेड. एंड सेकेंड वन इज it can improve the function and appearance of the area of the body which recipient skin graft. Recipient skin graft meaning जहाँ पर्टिकुलर एरिया पे डैमेज हुआ है वहाँ स्किन अप्लाई की जाती है, उस साइड को रेसिपिएंट साइड कहा जाता है. सो क्लासिफिकेशन: ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट एंड जेनोग्राफ्ट. सो ऑटोग्राफ्ट में क्या है? An autograft is a tissue obtained from the patient's own skin. ऑटोग्राफ्ट में पर्टिकुलर जो पेशेंट को डैमेज हुआ है वो पेशेंट की बॉडी पे से स्किन कल्चर को पर्टिकुलर स्किन शेप लेके वो उसको पर्टिकुलर डैमेज एरिया पे अप्लाई की जाती है, उसको ऑटोग्राफ बोला जाता है. एलोग्राफ इज a tissue obtained from a donor of the same species. सेम स्पीसीज मतलब ह्यूमन, तो ह्यूमन के पास ही ह्यूमन के द्वारा ही डोनर होगा, वो ह्यूमन ही होगा.
डॉग होता तो डॉग की स्किन लेते, उसको सेम स्पीसीज बोला जाता है। इसलिए एलोग्राफ इज अ टिश्यू ऑब्टेन फ्रॉम अ डोनर ऑफ दिस सेम स्पीसीज। एंड जेनोग्राफ इज अ टिश्यू फ्रॉम अ डोनर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। उसमें जेनोग्राफ में डिफरेंट स्पीसीज एंड एलोग्राफ में सेम स्पीसीज। क्लासिफिकेशन बाय थिकनेस, हम कितनी स्किन एक पर्टिकुलर पार्ट में से लेते हैं, उसको थिकनेस के कारण हम क्लासीफाई करते हैं। बात तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज स्प्लिट स्किन graft. A split skin graft can be cut at various thickness and is commonly used to cover a large wound or defect. उसको वेरियस थिकनेस में कट किया जाता है। दिस टाइप ऑफ स्किन ग्राफ्ट इज टेकन बाय शेविंग द सरफेस लेयर, एपिडर्मिस एंड डर्मिस लेयर में कट किया जाता है ऑफ द स्किन विथ अ लार्ज नाइफ कॉल्ड डर्मेटोमे। ये डर्मेटोमे क्या है? तो वो पर्टिकुलर कट करने की मशीन है जो कंस्ट्रक्टिव सर्जरी में यूज़ की जाती है। वो ये वन टाइप ऑफ नाइफ जैसा होता है। दिस टाइप ऑफ स्किन ऑफन टेकन बाय अ लेग। ये स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारे लोअर लिम्ब जो लेग होते हैं उसमें से स्किन ली जाती है। सेकेंड इज अ फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट। फुल थिकनेस ग्राफ्ट कंसिस्ट ऑफ डर्मिस एंड एंटायर डर्मिस विदाउट अंडरलाइंग फैट। उसमें फुल थिकनेस ग्राफ्ट में क्या किया जाता है? डर्मिस और डर्मिस के निचले स्किन के पार्ट भी इसमें ली जाती है, बट फैट इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता। दिस टाइप ऑफ स्किन ग्राफ्ट इज टेकन बाय रिमूविंग ऑल लेयर ऑफ द स्किन विद द स्कैल्पेल एक्सेप्ट फैट। कंपोजिट ग्राफ्ट, a composite graft is sometime used which consists of combination of skin and fat. composite graft में फैट लिया जाता है और फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट में नहीं लिया जाता। जो डोनर साइड, सो द कॉमन एरियाज विच हम ये डोनर साइड क्लासिफिकेशन नहीं है, पर डोनर साइड में क्या क्या हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या हमें पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना पड़ता है, वो यहाँ लिखा गया है। द कॉमन एरियाज विच आर यूज टू डोनर साइट आर द बटक्स, थाइज एंड अपर आर्म्स। डोनर साइट में से जो हम स्किन ग्राफ्ट प्रोसीजर करते हैं तो कौन से पार्ट से हम ले सकते हैं स्किन? तो बटक्स, थाइज एंड अपर आर्म्स। रिपेट द ड्रेसिंग एज द एरिया ब्लीडिंग आफ्टर द ऑपरेशन। डोनर साइड पे से हम स्किन लेते हैं तो वहाँ ब्लीडिंग होगा, तो ब्लीडिंग के कारण हमें ड्रेसिंग करना पड़ता है वो पर्टिकुलर पार्ट पे। रेगुलर पेन किलर विल नीड टू बी गिवन टू रिलीव डिस्कम्फर्ट। हम डोनर पार्ट में से पर्टिकुलर एरिया से हम स्किन लेते हैं तो वो डोनर को ज़्यादा कंटिन्यूसली पेन होगा। सो पेन रिड्यूस करने के लिए हम पेन किलर देते हैं। क्राइटेरिया ऑफ डोनर, हम डोनर कैसे चूज कर सकते हैं? अचीविंग द क्लोजेस्ट पॉसिबल कलर मैच। इट मीन्स हम जिस पे ये पर्टिकुलर स्किन अप्लाई करने वाले हैं उसका स्किन कलर और डोनर का स्किन कलर सेम हो, वो ध्यान रखना पड़ता है। मैचिंग द टेक्सचर एंड क्वालिटी ऑफ स्किन एंड टेक्सचर भी चेक किया जाता है। ये इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन एराइज होती है? इन्फेक्शन, स्मेली डिस्चार्ज, हाई टेम्परेचर, इंक्रीज पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग अराउंड द स्किन ग्राफ्ट, ब्लीडिंग एक्सेट्रा। फर्स्ट था स्किन ग्राफ्ट जिसमें एक पार्ट से दूसरी पार्ट में अप्लाई की जाती थी ये प्रोसीजर में स्किन। सेकेंड इज अ स्किन फ्लैप्स। एक्चुअली बेसिकली स्किन फ्लैप्स होती क्या है, मैं ये इमेज के द्वारा समझाऊंगा। ये फ्लैप लिखा हुआ है, उसके नीचे जो आर्टरी है, वेन है, और उसको बेस वाला पार्ट है उसको पेडिकल बोला जाता है, और वो पर्टिकुलर एरिया है वो स्किन इंसिजन, वहाँ इंसिजन करके हम वो स्किन निकालने वाले हैं।
सेकंड इमेज में देखते हैं तो वो पेडिकल वो जुड़ा ही रहेगा, बट पर्टिकुलर वो स्किन एरिया है वो हम निकाल लेंगे। एंड वो पर्टिकुलर पार्ट निकालने के बाद वहाँ सूचर अप्लाई कर देंगे फॉर दी स्टॉप द ब्लीडिंग। एंड आफ्टर दैट when we need to apply the particular part, then we cut the pedicle and apply the particular part for the better appearance of the patient. So क्या होता है, अ फ्लैप इज अ सेगमेंट ऑफ टिश्यू दैट रिमेन अटैच एट वन एंड वाइल द अदर एंड इज अ मूव टू अ रेसिपिएंट एरिया। सो फ्लैप इज अ सेगमेंट ऑफ टिश्यू। फ्लैप क्या होता है, सेगमेंट ऑफ टिश्यू पर्टिकुलर। ये मैं हाईलाइट करके बता देता हूँ। ये सेगमेंट ऑफ टिश्यू है, वो रिमेन अटैच एट दी वन एंड वाइल वो अटैच रहेगा एक एंड्स पे। ये मैंने जो एरो करके बताया वो पर्टिकुलर पेडिकल कनेक्ट रहेगा और दूसरा एंड वो फ्री हो जाएगा। when we connect the pedicle टू दी ये पर्टिकुलर टिश्यू, इसका पर्पस क्या है को पर्टिकुलर टिश्यू को ब्लड सप्लाई मिलता रहे और न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहे, जिसके कारण उसको उसमें नेक्रोसिस न हो। जब भी उसको यूज़ करने का टाइम आएगा तभी पेडिकल को कट कर देंगे एंड उसको अप्लाई कर देंगे। So its survival depends on functioning arterial and venous blood supply, lymphatic drainage in its pedicle or base। वो पर्टिकुलर आर्टरी और वेनस कैसे ब्लड सप्लाई उसको देती है, उसका सर्वाइवल उस पर डिपेंड करता है। A flap differ from a graft in that portion of the tissue attached to its original site and retained its blood supply। फ्लैप और ग्राफ्ट में डिफरेंट क्या है, ग्राफ्ट में पर्टिकुलर पार्ट को कट किया जाता है और उसमें कोई आर्टरी और वेनस से उसको पेडिकल से जुड़ा नहीं जाता। बट फ्लैप में क्या होता है, वो कट करने के बाद भी आर्टरी और वेन को वहाँ जॉइंट ही रखते हैं और जब भी यूज़ करने के टाइम आता है वहाँ तभी कट करते हैं। सो difference between a flap and graft is this, and two types of flaps, local flaps and interpolation flaps। There is a two type of flaps, local flaps and interpolation flaps, and this is a picture। So thank you for watching my video। So subscribe my channel and like my video।